प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब ਨੂੰ बरकत और आशीष दे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था मूसा के रोजे के बारे में, और उसने 40 दिन और 40 रातें रोजा रखा। जब उसने 40 दिन और 40 रातें रोजा रखा, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया। जब हम निर्गमन 31 उसके 18 वचन में पढ़ते हैं, क्या लिखा है। जब परमेश्वर मूसा से सीना पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साखी की देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। हालेलुया। जो परमेश्वर ने व्यवस्था लिखी हुई थी उन तख्तियों पर, पत्थर की तख्तियों पर, तो परमेश्वर ने उनको दी। पर नीचे लोगों की क्रोध के कारण, लोगों की गलती के कारण मूसा गुस्से में आ गया, और मूसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि लोगों को परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके उस गुलामी से आज़ाद कराया, पर ये लोग वही गुलामी में जाना चाहते हैं। इन्होंने जिन मूर्ति पूजों से मूसा ने इनको निकाला था, वे वहीं जाना चाहते हैं। हालेलुया। और मूर्ति पूजा व्यभिचार से भी बढ़कर है कि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। तो मूसा भी गुस्से में, क्रोध में भड़का, और जो हुक्म, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, जब वो पहाड़ के नीचे आया उसने तोड़ दी। और इससे कारण परमेश्वर के पास को उसको फिर दोबारा 40 दिन और 40 रातें जाना पड़ा कि वे दोबारा से दूसरी बार से वो जो हुक्म है परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियाँ दोबारा ला सके। हालेलुया। उसने कितनी कुर्बानी की। पहले उसने 40 दिन और 40 रातें परमेश्वर के साथ रहा, और अब फिर उसको जाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रातें रहने के लिए, कि वो तख्त की जो व्यवस्था हमारे लिए ला सके। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 34 अध्याय उसका 28 वचन, पहले इसका एक वचन से पढ़ेंगे पहले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ला। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला था, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। हालेलुया। क्योंकि पहले उसने वो तख्तियां तोड़ डाली थी, दोबारा मूसा को और फिर पहाड़ पर बुलाया गया। हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा कि मूसा आगे 40 दिन और 40 रातें मेरे साथ रोजा रख, नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ उसको बुलाया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया कि दोबारा जहाँ आ, तो मैं तुझे दोबारा वही तख्तियाँ लिख कर दूंगा, तू पत्थर की गढ़कर तख्तियाँ लेकर आना। हालेलुया। और इसका जब 28 वचन हम पढ़ते हैं, तो मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रातें रहा। तब तक ना उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा का वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने फिर उसने 40 दूसरी बार रोजा रखा। मूसा ने दूसरी बार परमेश्वर के साथ बिना खाए बिना पिए वो रहा। परमेश्वर की ये सामर्थ है, और इसी सामर्थ से परमेश्वर ने हमें वो 10 आज्ञा, 10 हुक्म दिए हैं ताकि हम उन पर चले। हालेलुया। तो जब हम इसका 29 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। जब मूसा साखी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीना पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वे जहां नहीं जानता था उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। कितनी सामर्थ मिल गई मूसा को। परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रातें रहने के कारण वहां रहा वो बिना खाए बिना पिए, तो उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। जैसे सूरज में किरणें निकलती है,
सूरज जब चमकता है उसकी किरणें निकलती है, ऐसे मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी, पर मूसा जानता नहीं था। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है कि जब वे हमें बुलाए, जब उनके साथ बैठे, जब हम उससे बातें करें, फिर हमारा पीछे ध्यान नहीं होना चाहिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या। तो परमेश्वर कहता है इन सब की चिंता तुम क्यों करता है। हालेलुया। और इसी तरह परमेश्वर ने दूसरी बार भी मूसा ने वहाँ उनको बुलाया। मूसा दूसरी बार 40 दिन और 40 रातें वहाँ रहा। मूसा वास्तव में अपनी गवाही देता है इसी वचन पर जो उसने परमेश्वर के साथ बताए। तो मूसा गवाही देता है। जब हम इसका 9 वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था उसका 9 अध्याय उसका 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियां को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ा, तो मैं ज्ञात तब 40 दिन और 40 रातें पर्वत के ऊपर रहा, और ना मैंने रोटी खाई और ना पानी पिया। ये मूसा की गवाही है कि जब मैं परमेश्वर के पास चला गया, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया वहाँ, मैं वहाँ रहा, फिर मुझे खाने पीने की चिंता नहीं थी, मैं भूल गया था। फिर सिर्फ मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे, तब मैं सब कुछ भूल गया और मैं 40 दिन 40 रातें कुछ खाया पिया नहीं। हालेलुया। और यह हम जब पूरा वचन पढ़ते हैं, ये 9 व्यवस्था विक्रम में लिखा है 9 अध्याय में, ये पूरा 9 से जब हम पढ़ते हैं, मूसा की गवाही है कि वे कैसे वहाँ रहा और कैसे परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। जब इसका हम पढ़ते हैं 18 वचन, तो क्या लिखा है 18 में, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जो तुमने मूर्ति बनाकर महापाप किया था, महापाप बोलते हैं मूर्ति पूजा को, जब तुमने वो महापाप किया। हालेलुया। क्या लिखा है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसके करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई। वो मूर्ति पूजा के कारण, वो बच्चा बनाने के कारण, जो बछड़ा उन्होंने बना लिया था अपनी पूजा करने के लिए, उसके कारण क्या किया कि परमेश्वर ने महापाप किया है, उसे दृष्टि की बुराई की है और रिस दिलाई है। हालेलुया। और मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान था, 40 दिन और 40 रातें तक ना रोटी खाई ना पानी पिया। हालेलुया। क्या कहता है मूसा कि पाप किन्होंने किया? कलीसिया ने पाप किया, इस्राएलियों ने पाप किया, पूरी कौम ने, पर कुर्बानी किसको देनी पड़ी? मूसा को। मूसा फिर परमेश्वर के साथ उसके चरणों में पड़ा रहा 40 दिन और 40 रातें, ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर उनको आशीष दी। हालेलुया। और मूसा ने दूसरी बार, ये वचन जो बताता है कि मूसा ने दूसरी बार रोज़ा रखा। पहले 40 दिन 40 रातें और दूसरी बार 40 दिन और 40 रातें उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हालेलुया। और हम जैसे वचन में मत्ती की अंजील में जब 6 या उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, जब तुम उपवास करो जो कपटियों के समान मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कहता जब तुम उपवास करो तो कपटियों के वांग मुंह पर उदासी ना से, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुमने रोज़ा रखा है। हालेलुया। मूसा ने रोज़ा रखा, वो 40 दिन 40 रातें रहा, उसने कुछ खाया ना पिया, तो फिर भी परमेश्वर ने उसके चेहरे को इतना चमका दिया, उसका चेहरा इतना चमक रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। तो हम पूरा दिन कोई खाते पीते हैं तो हमारा मुंह ऐसे होता है। हालेलुया।
ऐसा मुंह बना लेते हैं कि हमने सुबह का कुछ खाया पिया नहीं, हम रोजे में थे, पूरा टूट चुके हैं, पूरा थक चुके हैं। पर मूसा तो थका नहीं, उसने 40 दिन और 40 रातें रोजा रखा, वो थका ही नहीं। ना उसने पानी पिया, ना उसने कुछ खाया। हम 5 बजते हैं, भागते हैं, दब दो खाने को कुछ दे दो, क्यों? हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। जब हमें अपास करें तो कपटियों के वांग उदास ना होए। अपना मुंह का चेहरे पर हम किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए हमने फास्ट किया है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमको बल देता है, फिर परमेश्वर हमको शक्ति देता है, जब पूरी तौर से पूर्ण करके हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। फास्टिंग का, रोजे का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े। ये नहीं हम रोज़ा रखे हो, सुबह से शाम तक लोगों से बातें करते रहे, लोगों से काम पारी, हम बुरा भला जो हमारे मुंह में आता है बकते रहे और लोगों की बक बक सुनते रहे। ये रोज़ा नहीं है। पर एक ही दिन, एक ही घंटा आपको अकेले बताने में मिलता है, 1 घंटे का रोज़ा रख लो। 2 घंटे आपको अकेले बताने का मौका मिलता है, 2 घंटे का रोज़ा रख लो। 4 घंटे आपको अकेले बताने का, एक दिन आपको अकेले बताने का मौका मिलता है, जब आपको हॉलीडे छुट्टी होती है, तब आप रोज़ा रखो, ताकि परमेश्वर पूरा दिन परमेश्वर के साथ रहो और परमेश्वर की आशीष और बरकत को देखो। हालेलुया। ऐसे हम जब एलिजा का रोज़ा देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने पूरा वचन करना है। हालेलुया। हम जब एलिजा का रोज़ा देखते हैं, पहले राजा में लिखा है, पहला राजो, और उनके जब हम पढ़ते हैं 19 उसके 4 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं, पर हम 8 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। कि जब ये पूरा 4 वचन से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ लग जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। हालेलुया। तब उसने उठकर खाया पिया और उसके भोजन के बल पाकर 40 दिन और 40 रातें परमेश्वर के पर्वत पे रोब को पहुंचा, परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंच गया। कैसे? एक दूत आया, वो पड़ा था और उसको जगाया, सो रहा था, और उसने कहा जे रोटी, और उसको जल दिया, पानी दिया, और उसने खाया, रोटी खाई और पिए, फिर सो गया। फिर परमेश्वर के दूत ने उसको जगाया और फिर उसने एक रोटी खाई और पानी पिया, और फिर उसको क्या, चल हुण 40 दिन और 40 रातें चलदा ही जा। पर उसका बल तो घटा ही नहीं। और 40 दिन 40 रातें वो चलता रहा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा, परमेश्वर उसके साथ था, चलता रहा और परमेश्वर के पर्वत पर पहुंच गया। तो परमेश्वर उसको बताता है, उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है, ऐसा ऐसा हुआ मुझे, मैं ही अकेला बचा हूँ, सब नबियों को उसने मार डाला है और कोई बचा नहीं गा, मैं ही अकेला बचा हूँ। परमेश्वर कहता नहीं, मैंने 7000 और नबियों को बचा कर रखा जो विश्वासी है। हमें मान नहीं करना चाहिए मैं ही अकेला विश्वासी हूँ, मैं ही बचा हुआ हूँ, मुझे सब ज्ञान आता है। नहीं, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचा कर रखता है, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर काम में लाता है। पहले 40 दिन और 40 रातें रोज़ा रखने के बाद मूसा का, ये जो एलिजा का, उसका भंग, उसका अहंकार तोड़ा, और फिर परमेश्वर ने उसको काम दिया, फिर परमेश्वर ने आशीष दी उसको, फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। पर एलिजा उसे देख नहीं सका, सिर्फ उसकी पीठ, उसकी बैक साइड को ही देख सका। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता, उसका चेहरे के चानन इतना है, रोशनी इतनी है कि उसे कोई देख नहीं सकता, पर वो तुमसे बातें करता है, तुम उसकी सुन सकते हो। हालेलुया। क्या लिखा है इसका जब 15 वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसे पर्वत पर 40 रातें, एलिजा चलता रहा और परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचकर वहां से उसको कोई थकान नहीं हुई, वहां से परमेश्वर ने उसको वचन देकर मोड़ दिया, कहता जा वापस से चल जा और ऐसा ऐसा काम कर। वे उन्हीं पैरी वापस मुड़ा। और परमेश्वर के क्या लिखा,
यहोवा ने उसे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हसीएल को और इसराइल के राजा होने के लिए निशी के पुत्र येहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अलीशा को। 3 लोगों को परमेश्वर ने मसा करने के लिए एलिजा को भेजा। कब? जब उसने 40 दिन और 40 रातें परमेश्वर के साथ बताई। जब हम रोजा रखते हैं, परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने के लिए हमें देता है, बड़ी आशीष देता है, बड़ा कोई काम परमेश्वर हमारे सामने रख देता है, ऐसा काम करो, हालेलुया। और वो काम परमेश्वर की सामर्थ्य से होते हैं, परमेश्वर से आशीष से होते हैं। और ऐसे इसको भी, एलिजा को भी एक बड़ा काम, उसने 40 दिन 40 रातें जब परमेश्वर के साथ कुछ खाया पिया नहीं तो बताए, ऐसे ही उनका बल नहीं कटा, उनका मुंह का चेहरा जो चेहरा है वो उदास नहीं हुआ। जैसे वो मत्ती में हम पढ़ते हैं, उसका शेर उसके सूड़ा में, जब तुम उपवास करो तो कपटे के मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उन पर मुंह चेहरे पर उदासी नहीं थी, खुशी से 40 दिन ना कुछ खाने पीने से भी खुशी से उनका चेहरा चमक रहा था, हालेलुया। और वहां परमेश्वर ने मूसा को भी एक बड़ा काम, बड़ी आज्ञा दी जो आज तक हम पढ़ते हैं, उन पर चलते हैं। और एलिजा को भी और जोशुआ को भी बल दिया परमेश्वर ने, जब उसने 40 दिन 40 रातें परमेश्वर के साथ बताई। वे परमेश्वर के पहाड़ पर ही था, मूसा बादल में था आगे और वो पीछे पहाड़ पर मूसा का इंतजार कर रहा था, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के रोज़ा रखते हैं 40 दिन और 40 रातों का, और ये अपने आप नहीं होता है, जैसे जरकिया जब 4 उसका 6 में पढ़ते हैं, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। जब हम रोजे में जाते हैं, जब हम रोजे में जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें बुलाता है, और फिर हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहता। पर जिनको ये बख्शा गया है, सभी नहीं कर सकते, ना जो लिखा है या ना किसी की रीस करें कि उसने 40 दिन 40 रातें रोजा रखा, मूसा ने रखा, एलिजा ने रखा, प्रभु यीशु मसीह ने रखा, जोशुआ ने रखा, मैं भी रखूंगा। नहीं, जब तक परमेश्वर हमें बुलाता नहीं इस काम के लिए, फिर हमें ये नहीं करना चाहिए। रोजा 1 घंटे का है, रोजा 2 घंटे का, रोजा 6 घंटे का, रोजा 1 दिन का, रोजा 2 दिन का, रोजा 3, जब तक हम परमेश्वर के साथ समा बिता सकते हैं तब तक हमें रोजा रखना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं रोजा रखना चाहिए। जितना हम सह सकते हैं, जितना हम समा परमेश्वर के साथ बता सकते हैं, जितना भी समा, उतने समय कुछ ना खाएं ना कुछ पिएं, परमेश्वर बल देगा, हालेलुया। और परमेश्वर अपने आप बुलाता है, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बुलाता है हमें जिस काम के लिए जिसको बुलाया है। मूसा को बुलाया था, उसने 2 बार रोज़ा रखा, ना उसने खाया ना पिया। एलिजा को बुलाया, ना उसने कुछ खाया ना पिया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कुछ नहीं खाया 40 दिन। उसने ये नहीं किसी को कहा कि मेरे लिए रोजे रखो, उसने सिर्फ बुलाया। मूसा को उसने नहीं कहा कि 40 दिन 40 रोजे मेरे लिए रोजा रख, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे ये 10 आज्ञा दूंगा। नहीं, उसने सिर्फ बुलाया उसको। एलिजा को ये नहीं कहा कि मेरे लिए रोजा रख, मैं तुझे बड़ी आशीष देने वाला हूं। नहीं, उसको बुलाया है परमेश्वर। जिसको बुलाता है परमेश्वर, वो अपने आप ही उनका खाना पीना छूट जाता है, वो परमेश्वर को खाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, लोगों ने, कहते उसके चेलों ने ठोकर खाई। कब? जब उसने कहा मेरा जो मांस है एक खाने की वस्तु है, तुम इसके खाओगे तभी जीवित रहोगे, हालेलुया। बहुत सारे चेले रूठ कर चले गए, ये ठोकर खाकर वापस बैक हो गए जब उसने ये शब्द कहा था। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को खाना है, उसको पीना है,
उसका लहू पीना है, उसके बदन को खाना है, तब हम परमेश्वर के साथ मिले रहेंगे। हालेलुया। और मैं अगली वीडियो में भी अगले रोज़े के बारे में बताऊंगा कि हम और 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने रोज़ा रखा और आगे 21 दिन रोज़ा रखा और आगे 3 दिन का रोज़ा रखा। ये कैसे कैसे रखे गए, कैसे कैसे बल और शक्ति मिलती गई, हम आगे देखेंगे वीडियो में। इस वीडियो देखना। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे, ब्लेस करे। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन।